नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ ब्यूटिफुल टॉपिक दैट इज इनैंशियोमर्स। नाउ एग्जैक्टली क्या है ये? पहले मैं डेफिनेशन लिख देता हूं। इनैंशियोमर्स आर पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स। क्या लिखा है? पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स which are non super imposable mirror images of each other। अभी इसका मतलब क्या है समझते हैं। क्या लिखा है? पेयर ऑफ स्टीरियो आइसोमर्स विच आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। एक एग्जाम्पल लेते हैं। लेट्स से कार्बन है, यहाँ पे CH3 है, और क्या करते हैं, यहाँ पर मैं ले लेता हूँ, यहाँ पर मैं H ले लेता हूँ, यहाँ पर OH, और ये ले लिया मैंने C2H5। क्लियर? तो इसी का हम लोग मिरर इमेज बनाते हैं। अच्छा, बाय द वे, क्या ये कायरल मॉलिक्यूल है कि नहीं? यस, इट हैज़ अ कायरल सेंटर, इट इज़ अ कायरल मॉलिक्यूल। ऑलराइट, ना इसका अगर मिरर इमेज बनाए तो C एंड देन यू विल गेट CH3। जो राइट में है वो लेफ्ट में आ जाएगा। सो यू विल हैव हाइड्रोजन बिहाइंड द प्लेन ओनली, बट ऑन द लेफ्ट हैंड साइड यू विल सी इट। और ये भी थोड़ा राइट में है तो थोड़ा लेफ्ट की तरफ आ जाएगा। सो यू विल हैव OH हेयर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा? C2H5। अभी आप इस मॉलिक्यूल को उठा के इसके ऊपर एग्जैक्टली फिट करने की कोशिश करो, होगा क्या? नहीं होगा। सो दीज आर नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। बात समझ आ गई? इट्स लाइक हाथ का भी अगर आप मिरर इमेज बनाओ तो वो एग्जैक्टली एक के ऊपर एक कभी भी ओवरलैप नहीं करेगा। सो दीज आर मिरर इमेजेस ऑफ ईच अदर। बात समझ आ रही है? कुछ इस तरीके से, राइट? सो दिस इज वन एग्जाम्पल। एक फिशर में हम लोग ले लेते हैं। फिशर में लेट्स से NH2 है, यहाँ पे CH3 है, C2H5 है, H है। इसी का अगर हम मिरर इमेज बनाएं तो कैसा मिरर इमेज बनेगा? CH3, C2H5, H, NH2। बराबर, NH2 जो राइट में था वो लेफ्ट में आ गया। नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेजेस। यहाँ पे कायरल कार्बन है। और एक ले लेते हैं, चलो एक ऐसा मॉलिक्यूल लेते हैं जिसमें दो कायरल मॉलिक्यूल है, OH, और यहाँ पे मैं ले लेता हूँ Cl, HH। तो इसी का अगर हम मिरर इमेज बनाएं, दो कायरल कार्बन है ना यहाँ पे, सो इसी का मिरर इमेज बनाया तो यहाँ पर CH3, C2H5, you will have OH on the left hand side, H on the right hand side, Cl on the left hand side, H on the right hand side. Again, enantiomers, pair of enantiomers, pair of stereoisomers. Clear? एक और एग्जाम्पल ले ले कुछ, ताकि चीज़ें और समझ में आ जाए। Let's talk about a cyclic structure. So we have a cyclohexane, now it is cyclohexene. और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ लेट्स से CH3, और यहाँ पर मैं ले लेता हूँ Cl। इसका मिरर इमेज बनाना है। सो व्हाट यू कैन डू इज यू जस्ट पॉज द वीडियो और आप खुद ट्राई करो इसका मिरर इमेज बनाने के लिए। किया? ट्राई कर लिया? चलो देखते हैं। सो वी हैव अ साइक्लोहेक्सेन, यहाँ पे बॉन्ड है। नाउ ये जो है अबव द प्लेन है ना, जब आप इसका मिरर इमेज बनाओगे तो कैसे बनाना है मैं बता रहा हूँ, ट्रिक बता रहा हूँ कैसे करना है। बिहाइंड द प्लेन बना दो, सॉरी दिस इज CH3। क्लियर? ये बिहाइंड द प्लेन है तो इसको अबव द प्लेन कर दो इस तरीके से। सो दिस इज हाउ यू ड्रॉ द मिरर इमेज। अच्छा, मिरर इमेज ऐसा नहीं, कुछ लोग क्या करते हैं मिरर इमेज के चक्कर में ये जो बॉन्ड लेफ्ट में था ना वो राइट में बना देते हैं यहाँ पर। सो दैट्स रॉन्ग। बॉन्ड क्लोरीन के यहाँ पे नहीं है, राइट, लेफ्ट हैंड साइड में है। सो साइक्लिक जब भी आया, दिस इज हाउ यू हैव टू ड्रॉ द मिरर इमेज। सो जो सॉलिड वेज में है उसको डैश लाइन में कर देना, और जो डैश है उसको सॉलिड वेज में कर देना है। क्लियर? एक बहुत ही ब्यूटीफुल एग्जांपल लेते हैं, दैट इज लैक्टिक एसिड का। कैसे ड्रॉ करना है? कार्बन है, कार्बन के ऊपर COH ड्रॉ करना है। सॉलिड वेज में आप OH लगा दो, डैश लाइन में आप H लगा दो, और यहाँ पे CH3। इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? जस्ट अ सेकेंड। हाँ, इसका कॉन्फ़िगरेशन क्या है? ऐसे कि RH चेक करते हैं। पहला प्रायोरिटी O को आएगा, फिर इसको। ये कौन सा डायरेक्शन है? S। सो दिस इज S लैक्टिक एसिड, S लैक्टिक एसिड। इसका अगर ऑप्टिकल एंगल हम बात करें अल्फा, अल्फा इसका होता है +3.8 डिग्री, +3.8 डिग्री। इसका मतलब क्या होता है? ये लाइट को 3.8 डिग्री से राइट में रोटेट करेगा। क्लियर? इसका अगर हम मिरर इमेज बनाएं तो किस तरीके से होगा? COOH, C जो राइट में था वो लेफ्ट में आ जाएगा हाइड्रोजन, बट बिहाइंड द प्लेन ही होगा। ये रहा OH और ये रहा CH3।
इसका कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं अभी। सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी किसको आएगा, OH को। अब ये कौन सा डायरेक्शन हो गया, R, क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गया। सो दिस इज R लैक्टिक एसिड। सो दीज आर इनैंशियोमर्स। इनैंशियोमर्स क्या है, कहने का मतलब अगर ये लाइट को राइट में रोटेट कर रहा है तो ये जो है लाइट को क्या करेगा, लेफ्ट में रोटेट करेगा। सो इसका डिग्री आएगा -3.8 डिग्री। याद रखिए इस केस में S और R में हमने ये अल्फा अलग अलग लिखा है, इसको प्लस इसको माइनस, बट ये दिमाग में बैठा लो कि R और S और ये जो डिग्री है, डिग्री ऑफ रोटेशन, उसका कोई लेना देना एक्चुअली नहीं होता है। क्लियर, वो तो पोलैरिमीटर से पता चलता है कि मॉलिक्यूल लाइट को राइट में रोटेट करेगा कि लेफ्ट में रोटेट करेगा। इस केस में ऐसा आ गया कि S इज पॉजिटिव, R इज नेगेटिव, इस केस में ऐसा आ गया। आगे और डिटेल में करेंगे तो जब वो टाइम पे चीज़ें समझ में आएंगी। इतना समझ आ गया ना। कुछ पॉइंट्स अपने को याद रखने हैं इनैंशियोमर्स के रिलेटेड। तो अगर ये दो मॉलिक्यूल की बात करें, मॉलिक्यूल पूरा सेम है, सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सिर्फ जो 3D का जो अरेंजमेंट है वो अलग है ना। सो दे विल हैव सेम फिजिकल प्रॉपर्टीज। फिजिकल प्रॉपर्टीज सब सेम होगा, बॉइलिंग पॉइंट ले लो, मेल्टिंग पॉइंट ले लो, सॉल्युबिलिटी ले लो, सब सेम होगा एक्सेप्ट फॉर द डायरेक्शन ऑफ अल्फा, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन, या ऐसा लिखता हूं, डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ प्लेन पोलराइज्ड लाइट। मतलब ये लाइट को राइट में रोटेट कर रहा है, लेफ्ट में रोटेट कर रहा है, सिर्फ इतना ही, बाकी सॉल्युबिलिटी वगैरह सब सेम होगा। दूसरा, दे हैव सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज भी सेम होगा, हर मॉलिक्यूल के साथ सेम तरीके से रिएक्ट करेंगे। एक्सेप्ट फॉर द रिएक्शन विथ कायरल मॉलिक्यूल्स। ये खुद कायरल मॉलिक्यूल है, अगर किसी और कायरल मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट किए तो दोनों अलग अलग प्रोडक्ट बनाएंगे, नहीं तो नहीं बनाएंगे, राइट। सो दे हैव सिमिलर फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड सिमिलर केमिकल प्रॉपर्टीज, ये चीज याद रखिएगा। सो दिस इज ऑल अबाउट इनैंशियोमर्स। इसके बाद में हम डायस्टीरियोमर्स के बारे में बात करते हैं।